नंबर इतना ज़्यादा होता है कि डॉक्टर 1 सेकंड के लिए रुक जाता है और फिर से दोबारा रिपोर्ट पढ़ता है। और फिर अमन एक ऐसी लाइन बोलता है जो पूरे रूम को एकदम फ्रीज़ करके रख देती है। डॉक्टर रिपोर्ट चेक करते हैं और फिर बिना कुछ बोले नर्स को देखते हैं और फिर दोबारा रिपोर्ट को पढ़ते हैं। राम राम सभी को, मैं हूं सुधांशु रंजन और आज हम स्टोरी के बेस पे एक ऐसे रेयर केस को जानेंगे जिसने डॉक्टर्स तक को सोचने पे मजबूर कर दिया। तो ये बिना किसी देर के सीधे स्टोरी पे चलते हैं। सोचो एक नॉर्मल सा हॉस्पिटल का दिन, ना कोई इमरजेंसी सायरन, ना कोई भाग दौड़, बस ओपीडी की वही जानी पहचानी आवाज। लोग बातें कर रहे हैं, नर्सेस फाइल उठा रही है और डॉक्टर्स अपने अपने काम में बिजी है। सुबह के करीब 9 बजे ओपीडी में एक लड़का इंटर करता है, खुद चल के, सीधा पोस्चर और फेस पे कोई भी दर्द नहीं। उसका नाम मान लो अमर वर्मा, उम्र 29 साल, एक प्राइवेट आईटी सेक्टर में काम करता है। नाइट शिफ्ट्स, इरेगुलर स्लीप, कॉफी और एनर्जी ड्रिंक उसकी रेगुलर हैबिट्स बन चुकी है। अमन बैठता है और डॉक्टर की तरफ देख के बस एक ही लाइन बोलता है, डॉक्टर बस थोड़ी थकान सी लग रही है। और सच बोलूं तो यही वो सेंटेंस है जो सबसे ज्यादा डेंजरस होता है, क्योंकि बस थकान बोलने वाले पेशेंट्स को हम सबसे ज्यादा लाइकली लेते हैं। डॉक्टर पूछता है कब से, तो अमन कहता है 2-3 दिन से। कभी कभी नौजिया, कभी चक्कर भी आते हैं, पर कोई दर्द नहीं, कोई भी फीवर नहीं और कोई भी ड्रामेटिक सिम्टम नहीं, ना कोई ट्रॉमा हुआ। अमन खुद ही बोल देता है शायद नाइट शिफ्ट का इफेक्ट लग रहा होगा। फिर वहां से एग्जामिनेशन शुरू होता है और अमन के वाइटल्स लिए जाते हैं। बीपी थोड़ा सा लो, पल्स थोड़ी हाई एंड ऑक्सीजन सेचुरेशन जो होती है वो बिल्कुल नॉर्मल होती है। डॉक्टर के दिमाग में वही कॉमन चीजें चल रही होती है, डिहाइड्रेशन, स्ट्रेस या स्लीप साइकिल का डिस्टर्बेंस। ट्रीटमेंट के तौर पे अमन को आईवी सलाइन दी जाती है जो इंट्रावेनसली दी जाती है और रूटीन ब्लड टेस्ट भी लिख दिए जाते हैं। अमन ओपीडी के कोने में चेयर पे बैठ जाता है, फोन निकाल के स्क्रॉलिंग शुरू कर देता है। बिल्कुल नॉर्मल लगता है, जैसे हॉस्पिटल आया ही ना हो, अपने घर पे ही बैठा हो। 15-20 मिनट के बाद अमन खुद बोलता है कि डॉक्टर साहब अब थोड़ा बेटर फील हो रहा है। इस मूवमेंट पे 90% ऑफ द केसेस यहीं पे खत्म हो जाते हैं। पेशेंट घर चला जाता है और डॉक्टर अपने अगले केस की तरफ बढ़ जाता है। पर इस कहानी में एक छोटी सी चीज अलग होती है जो इसको एक रेयर कहानी बनाती है। डॉक्टर अमन को दोबारा देखता है, चेहरा थका हुआ होता है, आंखों में एक अजीब सी बेचैनी होती है, जैसे बॉडी कुछ अलग सिग्नल सी बता रही है पर क्लियर नहीं होती है। डॉक्टर लास्ट में एक एक्स्ट्रा टेस्ट भी लिख देते हैं, सीरम लैक्टेट, सिर्फ सेफ्टी जानने के लिए। लगभग 11 बजे रिपोर्ट्स आते हैं। सीबीसी नॉर्मल होती है, इलेक्ट्रोलाइट्स भी बिल्कुल नॉर्मल होते हैं एंड शुगर भी नॉर्मल होता है। डॉक्टर थोड़ा रिलैक्स करता है, तब उसकी नज़र एक ऐसे नंबर पे पड़ती है जिसे देख के उसके होश उड़ जाते हैं। लैक्टेट नंबर इतना ज़्यादा होता है कि डॉक्टर 1 सेकंड के लिए रुक जाता है और फिर से दोबारा रिपोर्ट पढ़ता है, क्योंकि लैक्टेट तब बढ़ता है जब बॉडी के टिश्यूज ऑक्सीजन के बिना काम कर रहे होते हैं या जब सेल्स मरने लगते हैं। पर यहाँ ऑक्सीजन तो नॉर्मल है, पेशेंट बात भी कर रहा है, मोबाइल चला रहा है, एकदम चिल है। डॉक्टर कंफ्यूज हो जाता है। अब वक्त करीब करीब 11:30 बज चुका था। अमन का बिहेवियर थोड़ा बदलने लगता है। वो चेयर पे सीधा नहीं बैठ पा रहा था, थोड़ा रेस्टलेस हो जाता है। बोलता है डॉक्टर जी मुझे घबराहट सी हो रही है। बीपी धीरे धीरे गिरने लगता है, हार्ट रेट तेज होने लगती है और स्किन बिल्कुल ठंडी पड़ने लगती है। और फिर अमन एक ऐसी लाइन बोलता है जो पूरे रूम को एकदम फ्रीज करके रख देती है, डॉक्टर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं यहाँ पे हूँ ही नहीं। तुरंत ईसीजी लगाई जाती है, स्क्रीन पे हार्ट का रिदम देखा जाता है जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं होता। अब कोई डिबेट नहीं होती, अमन को सीधा आईसीयू में शिफ्ट किया जाता है। आईसीयू का इन्वायरमेंट एकदम अलग होता है, लाइट्स ब्राइट, मशीन की आवाज़ और डॉक्टर का एकदम सीरियस टोन। एबीजी टेस्ट, आर्टीरियल ब्लड गैस टेस्ट को इमीडिएटली करवाया जाता है। 12:30 के आसपास हमारे पास एबीजी की रिपोर्ट आती है। डॉक्टर रिपोर्ट चेक करते हैं और फिर बिना कुछ बोले नर्स को देखते हैं और फिर दोबारा रिपोर्ट को पढ़ते हैं। उस रिपोर्ट में ब्लड का जो पीएच था वो मेंशन था 6.8। अगर तुम मेडिकल बैकग्राउंड से नहीं हो तो तुम एक बात समझ लो, ह्यूमन बॉडी का नॉर्मल पीएच होता है 7.35 से 7.45। 6.8 का मतलब है बॉडी एक्सट्रीमली एसिडिक बन जाती है। मेडिकल टेक्स्ट बुक के हिसाब से इस पीएच पे इंसान को होश में होना पॉसिबल नहीं होता है। पर अमन अभी भी सेमी कॉन्शियस था, रिएक्ट कर रहा था। यहीं पे डॉक्टर को समझ आ जाता है कि ये केस नॉर्मल नहीं है, ये केस रेयर केस है। डिटेल हिस्ट्री ले जाती है, फैमिली से बात होती है और धीरे धीरे सारा सच बाहर आ जाता है। तो अमन की हिस्ट्री कुछ ऐसी थी कि अमन जिम जाता था, वेट कम करना चाहता था और ऑनलाइन एक सप्लीमेंट ऑर्डर किया था फैट लॉस के नाम से, ताकि उसे वेट कम करने में आसानी हो सके। उसमें एक ड्रग थी मेटफॉर्मिन। अमन डायबिटिक नहीं था, पर फास्टिंग, डिहाइड्रेशन और मिस यूज ने मिलकर बॉडी के सेल्स को ऑक्सीजन यूज करने से ही रोक दिया। सेल्स ऑक्सीजन के बिना नहीं, ऑक्सीजन के होते हुए भी मर रहे थे, घुट रहे थे। लैक्टेट बढ़ता गया,
बॉडी एसिडिक होती गई। डायग्नोसिस क्लियर था, मेटमॉर्फिन एसोसिएटेड लैक्टिक एसिडोसिस। ये कंडीशन दुनिया भर में इतनी रेयर है कि ज़्यादातर डॉक्टर्स अपनी पूरी करियर में एक भी केस नहीं देखे और इस स्टेज पे सर्वाइवल ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल माना जाता है। इमरजेंसी के तौर पे डायलिसिस शुरू होती है और बाइकार्बोनेट को इंट्रावेनसली इंजेक्ट किया जाता है। हार्ट और लंग्स पूरे सपोर्ट पे चले जाते हैं और अगले 48 घंटे आईसीयू में एकदम साइलेंट बैटल चल रही होती है, एक ऐसी बैटल जो लाइफ और डेथ को डिफाई करती है। मशीन्स आवाज़ कर रही होती है, पेशेंट बिल्कुल शांत रहता है और डॉक्टर्स बस वेट कर रहे होते हैं। धीरे धीरे पीएच इंप्रूव करता है, लैक्टेट कम होता है, हार्ट रिदम स्टेबल होने लगता है। तीसरे दिन अमन आँख खुलता है, वो बच जाता है। डॉक्टर आपस में सिर्फ एक ही बात बोलते हैं, मेडिकली इसको बचना नहीं चाहिए। और यहीं पे ये कहानी सिर्फ एक केस बन के नहीं रह जाती, एक वार्निंग बन जाती है। आई होप आपको ये रेयर केस बड़ा मजेदार लगा होगा और ऐसे ही कहानी के रूप में रेयर केस जानना हो तो इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को अपने बाकी दोस्तों के साथ शेयर करें और एक चीज़ ना भूलें, बिना जानकारी के कोई भी सामान कहीं से भी परचेज ना करें। खैर मिलते हैं ऐसे एक नए वीडियो के साथ एक और रेयर केस लेते हुए इसी चैनल पे बहुत ही जल्द। तब तक के लिए खैर रखें, एंजॉय करें और टाटा, ध्यान रखें अपना।